हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैन। आइए सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, कोई नंबर किसी नंबर से अगर डिवाइड होगा या नहीं हम कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 4, 5, 3, 7। हमें देखना है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। लास्ट के डिजिट पर आइए, अगर लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। इनमें से अगर लास्ट में कोई भी नंबर होगा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर 2 की डिविजिबिलिटी हमें देखनी है तो हमें इस डिजिट पे फोकस करना है। अब ये देखिए 7 है, 7 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये होता 4, 3, 7, 8 तो ये हो जाता। अगर ये होता 4, 4, 8, 0 तो भी हो जाता। 4, 5, 7, 9 तो नहीं होगा। तो 2 से हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट के डिजिट पर देखिए, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या कोई इवन नंबर होना चाहिए। अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी समझना चाहते हैं, कोई नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो उसके लिए क्या तरीका है देखिए। अगर 3 से हमें चेक करना है तो आप करिए 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है 4, 5, 9। आप इन नंबर्स को ऐड करिए, 4 + 5 + 9, 4 + 5 9, 9 + 9 18। अब ये 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 7, 5, 2 सपोज इन नंबर्स को ऐड करके देखिए, 7 + 5 + 2, 7 + 5 12 + 2 14। अब ये 14 हमें पता है कि नहीं डिवाइड होता, तो ये यानी ये नंबर 7, 5, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से चेक करने का ये तरीका है, डिजिट्स को ऐड करके देख लो, जो उनका टोटल आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर हम चेक करना चाहें 4 के लिए, 4 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, तो उसमें ये देखिए, सपोज हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। कोई नंबर है 4, 5, 7, 9, 8। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, 98 ये 2 डिजिट। 98 को आप चेक करिए कि 4 से डिवाइड होता है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये नहीं होता, रिमाइंडर रह गया, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में अगर 2 जीरोज आ जाए तब भी वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन ये है, या तो लास्ट में 2 जीरोज होनी चाहिए या जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 2 0 0, ये 2 जीरो आ गए। ये नंबर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 जीरोज नीचे तो यहाँ पे 2 जीरो, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के लिए बहुत सिंपल है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 4 से डिवाइड होने चाहिए या लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। 2 से ज़्यादा जीरो भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में ऐसे आ जाए 2 5 3 जीरो है, तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, तब भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो रही है लास्ट में 2 जीरोज वाली। अगर हम 5 से चेक करना चाहते हैं कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है या नहीं, तो देखिए उसके लिए क्या कंडीशन है। 5 के लिए कोई भी नंबर अगर है, सपोज 5 का हमें चेक करना है, 4 9 8 7 0, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए। 8 7 5 8 5। अगर यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आए वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है। आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको 6 का चेक करना है तो 6 के लिए सिंपल है। 6 के लिए वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। 3 की डिविजिबिलिटी हमने अभी अभी पढ़ी है,
2 की भी अभी पड़ी है, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 6 के लिए। मान लीजिए कोई भी नंबर हम लेते हैं रैंडमली। एक एग्जांपल है 6 के लिए, सपोज 7 9 8। अब ये देखिए लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होता है। अब चेक करके देखिए क्या ये 3 से भी डिवाइड होता है। 7 + 9 + 8, 7 and 9 16 and 8 24, तो ये 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18। तो 6 के लिए हमारा ये तरीका है कि 3 से भी होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए। अगर किसी भी एक से नहीं होता है तो समझो डिवाइड नहीं होगा। 7 के लिए हमारी डिविजिबिलिटी क्या है ये समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज ये नंबर है 6 7 2। हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। जो लास्ट का डिजिट है ना 2, उसका डबल करिए और इसमें से माइनस करिए। 67 - 4, 67 - 4 इज 63। ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। 63 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 9 जा 63, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। इट मीन्स दिस नंबर विल बी डिवाइड बाय 7। 6 7 2, अगर चेक करें हम 7 9 जा 63, 4 7 6 जा 42। ठीक है, तो 7 का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज 1024। अब देखिए लास्ट का डिजिट कितना है 4, 4 का डबल करिए 8। 102 से 8 को माइनस करिए 94। 94 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, करके देखिए। नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं 1024 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब आइए डिविजिबिलिटी ऑफ 8। देखिए 8 में क्या होता है, कोई भी नंबर लीजिए 9 8 7 5, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। हमें इसके लिए चेक करना है। सपोज 8 से इसे चेक किया, ये नहीं हो रहा, तो यानी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। दूसरी बात, अगर लास्ट में 3 जीरोज आ जाती हैं, 2 7 8, 3 जीरोज आ जाती हैं, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट या तो 8 से डिवाइड होने चाहिए या लास्ट में 3 जीरोज आने चाहिए। 3 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, लेकिन 3 मिनिमम। अब करके देखें इसे कि ये आइडियली रूल के हिसाब से तो ये डिवाइड होना चाहिए। 2 7 8 करके देखते हैं। 8 3 जा 24, 8 8 5 जा 40 और 0, तो ये नंबर डिवाइड हो गया। यानी 8 के लिए हमें क्या कंडीशन मिली कि लास्ट के 3 जीरो होने चाहिए या लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर 9 का चेक करना है तो 9 के लिए वही कंडीशन है जो 3 के लिए हमने अप्लाई की थी कि सभी डिजिट्स को सम करिए और 9 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 9 का सिंपल है, वही रिपीट करके देखिए। जैसे 9 से चेक करना है, सपोज ये नंबर है, हम चेक करना चाहते हैं क्या ये 9 से डिविजिबल है। इन सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए। 2 + 8 + 9 + 7 + 5, 8 and 2 10, 19, 19 and 7 26 and 5 31। ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता, तो
तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 9 2 7 9 9 है, ऐड करके देखिए 9 + 2 + 7 + 9 + 9, 9 + 2 11 and 7 18 and 9 18 and 27 and 9 36। ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 10 के लिए देखिए, 10 के लिए जब आपको देखना है तो जिस भी डिजिट में लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर है लास्ट में अगर 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 0 भी हो सकते हैं तब भी, 3 0 हो तब भी, मतलब लास्ट का ये डिजिट 0 होना चाहिए तो ये डिवाइड हो जाएगा हमेशा। 10 का बहुत सिंपल है। एक डिविजिबिलिटी और समझ लेते हैं 11 की। तो ये मेन डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे। 11 के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए ये नंबर है 2 7 8 5 7 9। देखिए इसमें ये जो 1 है ये है 1 पोजीशन पर, ये 8 जो ऑड नंबर से, जैसे ऑड नंबर पे पोजीशन पे 2 8 7, इनको ऐड कर लीजिए 2 + 8 + 7। इधर जो इवन पोजीशन पर है ये 7 + 5 + 9, 8 and 2 10 and 7 17, 7 + 5 12 and 9 21। अब ये नंबर या तो दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये 11 से डिवाइड हो जाए। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इनका डिफरेंस देखिए 21 माइनस ये हो जाएगा 4, ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। यानी 11 के लिए हमें क्या देखना है, जो ऑड पोजीशंस पर डिजिट्स हैं उनको ऐड करिए 2 8 7 तो आगे 17, फिर जो इवन पोजीशन पर डिजिट्स हैं उनको ऐड करिए, दोनों या तो सेम आ जाएंगे तब भी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों सेम नहीं आएंगे तो उनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होता है तो ये 11 से डिवाइड होगा। 11 का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 3 3 1। देखिए 1 3 3 1। अब ये ऑड पोजीशन पर है, ये दोनों 1 + 3 4, 3 + 1 4, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा, इट विल बी। जैसे करके देखिए, अगर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी थी। जब आप लोगों को डिविजिबिलिटी के रूल्स अगर क्लियर होंगे तो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगी। कई बार कटिंग्स करने होते हैं, मल्टीप्लाई करने होते हैं, डिवाइड करना होता है, कुछ रूल्स आपको हमेशा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, मैथ्स मजबूत होगा। इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज बी हेल्थी एंड हैप्पी।